हेलो हाय दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। बिना वर्गमूल ज्ञात किए पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है। आप लोग जानते होंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होती क्या है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा पूर्ण वर्ग संख्या अपनी क्या होती है। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकर संख्या हो। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकर संख्या हो, ठीक है जी। आ गया समझ में। वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकर संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हो, 1 से लेकर प्लस के इन्फिनेटिव तक की जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल आपकी एक नेचुरल संख्या प्राप्त होती है तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लीजिए 4 है। अब 4 का आप अगर वर्गमूल निकालते हो तो 2 आता है, तो 2 एक प्राकर संख्या है। इसका मतलब 4 आपकी क्या हुई, पूर्ण वर्ग संख्या हुई, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, जैसे 36 है। अब 36 है तो इस 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका क्या होता है, 6 होता है। तो ये 6 भी एक प्राकर संख्या है। इसका मतलब 36 आपकी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है जी। कोई और ले लीजिए, जैसे 49 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। क्लियर है जी। तो वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकर संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो इन पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कैसे करें भाई। वर्गमूल कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। वर्गमूल निकालेंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं होती है तो वर्गमूल निकाल के अगर अपन बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और इतना टाइम अपनों को कंपटीशन में मिलता नहीं है। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो नहीं होती है उनको कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचान, पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान, ठीक है जी। यहाँ पे ज्यादा नहीं, मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, 4 पॉइंट बताऊंगा, उनसे अपन पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, नंबर 1 पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग आराम से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना है पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान। और इसमें मैं पहली लाइन आपको बता रहा हूं, किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है जी। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। आ गया होगा समझ में। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है तो वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब वो कितनी भी बड़ी है, आप आराम से, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सारी संख्या है और अपन से पूछ लिया कि भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, जैसे 2, 3, 7, 8, 9, 5, 7 ऐसे पूछ लिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक अपना क्या है, 7 है। और मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है तो वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप इसके लिए क्या कहोगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको अगर अपन जैसे 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर कोई संख्या कोई किसी संख्या का इकाई अंक है तो वो पूर्ण वर्ग है ही, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये अपन कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है ना तो वो संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये आप दावे के साथ कह सकते हो, 100% कह सकते हो, ठीक है जी। मतलब क्लियर है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 के अलावा है, ठीक है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ही,
उसमें अपन नहीं कह सकते कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, लेकिन इनके लिए आप कह सकते हो अगर 2, 3, 7 व 8 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है जी, आ गया समझ में। 9, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 2 ऐसे आ गया। अब आपसे पूछ लिया कि भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपने देखा कि यार इसका इकाई अंक तो 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है जी, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलिए 2 नंबर का अपना पॉइंट देखेंगे अपन। ठीक है जी, 2 नंबर का अपना पॉइंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा यदि किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है, अगर विषम है, ठीक है जी, संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक विषम होने पर भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। आ गया होगा समझ में। अगर किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक यानी इकाई और दहाई का अंक अगर विषम है तो वो संख्या भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 7, 3, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 1 ऐसे आ गया। और आप लोगों से ये पूछ लिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो चूंकि मैंने आपको भी इस लाइन में बताया है कि किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक अगर विषम है तो भी वो संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो ये 71, 7 और 1 है, इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है जी। आगे अपना देखिए 3 नंबर का जो पॉइंट है अपना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक अगर 2 के अतिरिक्त कोई अंक है, 2 के अतिरिक्त अगर कोई अंक है तो वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा इकाई अंक 5 हो तथा दहाई अंक, इकाई अंक 5 हो तथा दहाई अंक 2 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक हो, अन्य कोई अंक हो तो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है जी, मतलब अगर कोई आपकी संख्या है और उसका इकाई अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक 2 होगा तो आप विचार कर सकते हो कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर 2 के अतिरिक्त कोई अन्य है तो इसका मतलब आप क्लियर कर दो कि वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अपन एग्जाम्पल ले, मान लो कोई भी ले लेते हैं अपन 9, 3, 2, 5, 7, 3, 8, 3, 5 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है लेकिन इसका दहाई का अंक 2 नहीं है। अगर 2 होता तो भाई अपन ऐसे कह नहीं सकते थे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, लेकिन 2 के अलावा अगर कोई अंक आ रहा है तो आप 101% कह सकते हो कि ये जो आपका जो संख्या है वो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया इकाई अंक अगर किसी संख्या का 5 है तो उसका दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 के अलावा अगर कुछ आता है तो वो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और लास्ट का जो अपना इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई संख्या है और उसके अंत में शून्य आ रहे हैं, ठीक है, संख्या के अंत में शून्य आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो उन 0 की संख्या आपकी सम अगर विषम है तो वो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है जी, तो संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या
शून्यों की संख्या विषम होने पर भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्लियर है जी। अगर आपकी कोई संख्या है और उसके अंत में जो शून्य आ रहे हैं, अगर उनकी संख्या आपकी विषम है तो भी वो संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया 9 3 7 2 5 3 2 1 और 1 2 ये 3। अब यहाँ पे देखो शून्य कितने आ रहे हैं आपके पास, शून्य आए कितने, 3 शून्य आ गए, तो विषम हो गई। इसका मतलब ये आपकी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये थे अपने, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इन जो अपन चार जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनकी सहायता से आप बड़ी आसान तरीके से पहचान पाओगे संख्या को कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, बहुत अच्छा है। तो ये मैंने बताया आपको। पहला मेरा था क्या, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 व 8 है तो वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा मैंने आपको बताया, संख्या के अंतिम दोनों अंक अगर विषम है तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा मैंने आपको बताया, अगर इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 2 के अलावा कोई अन्य अंक है तो भी वो किसी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और चौथा मैंने आपको बताया कि अगर संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या अगर मान लीजिए विषम है तो भी वो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये अपने 4 पॉइंट थे, इस पे आप लोग इसको ढंग से देखिए, समझिए, पढ़िए, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस में लीजिए। वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।